જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. બોલો, કેમ છો બધા? મજામાં? यस यस यस. शुरू करें? कोई क्वेश्चन है लास्ट का कोई भी? क्योंकि अभी पढ़ाई में बहुत अच्छी अच्छी बातें आ रही है जो हमारे रूटीन से कुछ अलग बताती है ना. બહુ મજા આવે છે. मजा तो आ रही है लेकिन हमारे लिए नई है ना समझना, इसीलिए कोई क्वेश्चन भी हो सकता है. मजा तो बहुत आती है. मुझे खुद को ये लग रहा है कि शायद यहाँ तक पहुंचने में हमें ऐसे अगर ऐसे ही नॉर्मल जाते तो हमको कितना समय लगता पता नहीं. अगर ये पढ़ाई नहीं मिलती तो क्या पहुंचना इजी था? નહીં. हाँ, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें समझने को मिल रही है. तो इसके लिए सच में ये महात्मा हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज लेकर आए है ना. बहुत अच्छी चीज लेकर आए. चलो अभी मैं जा रही हूँ आगे. जो हमारा जो कल तक हमने ये देखा कि ये दुखमय संसार या जो अनंत बार यहाँ पे जो संसार के जो समस्त सुखों को अगर बिंदु जितना गिना जाए ना तो मोक्ष सुख बराबर समुद्र के समान है. ये कल हमने जाना. समुद्र के पानी का एक बिंदु कहाँ और पूरा समुद्र कहाँ, ये आप समझ सकते हो. तो संसार के सारे सुख है ना वो ये मोक्ष के सुख के सामने बिल्कुल एक छोटा सा बिंदु, एक समंदर में एक बिंदु है उतना ही है. ऐसा कल परमात्मा ने ये चीज को हमें बताया. और संसार में अनंत काल में आपको मनुष्य का जन्म बहुत कम मिलता है. बहुत कम. बहुत भटकना पड़ता है, बहुत घूमना पड़ता है, तब जाके हमें मनुष्य भव मिलता है. कभी कभी ऐसा कहते हैं कि अनंत काल में एक दो बार मिलता है. आप समझ सकते हो अनंत अनंत काल मतलब 84 लाख योनि कितनी बार आप घूम जाओ उसके बाद भी कभी कभी संसार के समस्त सुखों को हमें बिंदु के समान जान के. आपको क्या चाहिए बोलो? एक बिंदु पानी चाहिए या पूरा पानी चाहिए समंदर? अब आप ये सोच लो सुख कितना चाहिए, एक बिंदु जितना या पूरा समंदर जितना? પૂરા. पूरा समंदर जितना चाहिए. और वो समंदर में एक बिंदु जितना सुख है बाकी दुख है. तो एक बिंदु जितना सुख होगा तो बाकी के सारे बिंदु दुख भोगना है तभी वो एक बिंदु मिलेगा ना. इसी तरह से भवो भी बाकी एक दो भव मनुष्य है मतलब सुख है. बाकी सारे अनंत अनंत बिंदु जितने आपके मनुष्य के अलावा बाकी की योनि है. 84 लाख योनि है. ये समझ में आया कंपैरिजन? जैसे इसमें ये बताया गया है कि जिस तरह से संसार के सुख में सुख एक बिंदु प्रमाण में, समुद्र में एक बिंदु प्रमाण सुख है, बाकी सारे बिंदु जितना दुख है संसार में. समझ में आई ये बात? एक बिंदु जितना सुख है बाकी सारा दुख है. बिल्कुल इसी तरह से अनंत अनंत भव रूप ये समुद्र में सिर्फ एक दो ही मनुष्य भव है, बाकी कोई उतना ही सुख है बाकी दुख है. तो ये जब मनुष्य भव में आओ यहाँ यही समझा इस संसार में तो अनंत काल में एक दो बारी मनुष्य आदि का अच्छा अवतार मिलेगा और बाद में वापस कीड़े मकोड़े वापस 84 लाख योनि जैसे दुख में अनंत संसार में अवतार लेना पड़ेगा. जबकि मोक्ष प्राप्त करने वाले जीवात्मा को तो ये होगा ही नहीं. तो ये कहा है कि जब भी आप 84 लाख योनि घूम के फिर जब मनुष्य भव में जाओगे तब वापस आपको एबीसीडी से शुरू करना पड़ेगा. ये बात समझ में आई? आपको वापस एबीसीडी से शुरू करना पड़ेगा. मुझे यहाँ कोई प्रश्न हो तो चाहिए प्लीज. प्रश्न होना चाहिए, मैं समझती हुई होना चाहिए. अगर ऐसे ही चलता रहा 84 लाख जीव योनि में घूमे और फिर एक दो मनुष्य भव मिले और वापस 84 लाख जीव योनि में अनंत भव में तो फिर मोक्ष कहां से मिलेगा? ये प्रश्न हुआ? ये प्रश्न हुआ तो एक बस तो यहीं पे हमें समझना है कि जब आप मनुष्य भव में आओ तब आपको सम्यक दर्शन के पीछे दोट लगानी पड़ेगी.
यही समझना है कि तब आपको सम्यक दर्शन के पीछे डोट लगानी पड़ेगी, भगवान की और सबकी भक्ति और ज्ञान योग, क्रिया योग, ज्ञान योग डूब के टूट के करना पड़ेगा, टूट के करना पड़ेगा। तब आपकी सम्यक दर्शन मिला तो आने वाले कुछ भवों में मोक्ष। नहीं तो वापस अगर सम्यक दर्शन बिना मनुष्य भव जिनको भी मिला है ना, वो वापस 84 लाख योनि भटकते रहे। अगर बिना सम्यक दर्शन वाला मनुष्य भव मिला तो, क्योंकि सम्यक दर्शन जिनको मिल चुका है उनके तो भव ही गिनती के हो गए आगे के, अब उनको भटकना ही नहीं है। और अगर सम्यक दर्शन नहीं है और मनुष्य भव मिला तो क्या होगा? समझ में आ रही है ये बात? तो भटकता ही रहता। कितने भवों तक तो छुटकारा ही नहीं है आपको। जब तक सम्यक दर्शन ना आए छुटकारा तो है ही नहीं, तो मनुष्य भव तो मिलेगा नहीं ना, आपका पुण्य तो है ही नहीं उतना। संकीर्ति जीव है तो उसके भव सीमित हो गए हैं। संकीर्ति नहीं है और मनुष्य तक पहुंचो, आप मेहनत करके पुण्य कमा के पहुंचो, तो मनुष्य भव में पुण्य खत्म कर दोगे, बस सारा विफल। अब वापस जीरो से शुरू करना है, एबीसीडी से शुरू करना पड़ेगा ना। जो संकीर्ति नहीं है उसको करना पड़ेगा, जो संकीर्ति है उसको, वो वाई तक पहुंच गया तो अभी लास्ट एक ही बाकी है ना। अगर वो एन तक पहुंच गया तो अभी 13 ही बाकी। महावीर परमात्मा का जीव कहां तक पहुंच गया था? 27 ही बाकी। समकित जैसे ही समकित हुआ अब 27 भव ही बाकी। आदेश्वर दादा जैसे ही समकित हुए 11 ही भव बाकी। नेमनाथ भगवान जैसे समकित हुए 9 भव ही बाकी। तो ये गिनती इतने ही बाकी और सीमितता कब आएगी? जब मनुष्य भव में मेहनत की और सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो ही, वरना नहीं, वरना नहीं। परमात्मा बार बार कहते हैं गोयम समय मापमाए, एक भी समय का प्रमाद नहीं करना है। अगर मनुष्य हो तो आपको एक पल का, एक छोटे से छोटे पल का भी प्रमाद नहीं करना। आपका हर समय कर्म के घटाने की प्रक्रिया में ही जाना चाहिए कि क्या करूं और मेरे ऊपर के कर्म घटे, क्या करूं और कम कर्म घटे। बराबर? उसके लिए सम्यक दर्शन बहुत जरूरी। अगर कर्म भव गिनती आपकी सीमित हो गई तभी होएगी, भव गिनती सीमित तभी होगी जब आपकी नए कर्म चढ़ने की परंपरा खत्म हो जाएगी। वरना रोज नए कर्म चढ़े तो भव गिनती सीमित कहां से होगी? हो ही नहीं पाई, हो ही नहीं पाएगी। समझ में आया? चलो अभी आगे जाएंगे। तो एबीसीडी से स्टार्ट करनी पड़ती है अगर आपको मानव जन्म बिना सम्यक दर्शन मिला तो, ये बात याद रखना। तो हर जन्म में एबीसीडी से स्टार्ट करना। जबकि मोक्ष सुख प्राप्त करने वाले जीव को अखिल ब्रह्मांड के तमाम पदार्थों की भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की अवस्था पता होती है, उनको पता होती। ऐसी विशिष्ट शक्ति उनकी आत्मा में आ जाती, उनकी आत्मा में ऐसी विशिष्ट शक्ति खुल जाती है, खुल जाती है। आप यही कहो बस, शक्ति तो अंदर पड़ी है, कर्म का आवरण है, जैसे ही आवरण खुल जाएगा आपकी वो आत्मा की शक्तियां खुल जाएगी। सुपर इंटरनेट जैसा। सुपर इंटरनेट कैसा होता है? 1 सेकंड में आपने ये ओके कमांड किया और सीधा इंटरनेट कनेक्शन लग गया, तो ये कनेक्शन खुल गया, कनेक्शन खुल गया। तो बिल्कुल सुपर इंटरनेट की तरह अविनाशी त्रिकाल ज्ञान जिनको प्रकट हो जाए उनको सर्वज्ञ या भगवान कहा जाता है। अब सबसे बड़ा ये सवाल है कि ऐसा मोक्ष सुख कैसे, किसको मिलेगा? देखो यही प्रश्न है। वैसे तो हमने ये बहुत बार जवाब ले लिया है कि मोक्ष सुख किसको मिलता है, तो उसके लिए ये एक ही जवाब है भाई, मोक्ष सुख पाने का वही व्यक्ति भागीदारी हो सकता है, भागीदार जो अपने अंदर सम्यक दर्शन को प्रकट कर पाया हो। बराबर?
जिसके अंदर सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, अगर प्रकट ही नहीं हुआ है तो उसको कहां से मोक्ष सुख मिलेगा? बिना सम्यक दर्शन तो मोक्ष सुख मिल पाना बिल्कुल मुश्किल है। तो सम्यक दर्शन होगा तो ही उसको मोक्ष सुख मिल पाए। अब यहां भी यही शब्द कहे हैं, उसको उदाहरण दिया है कि दुनिया का एक नियम है कि आपको जिस फील्ड में जाना है उसकी नेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर क्रिकेट में जाना चाहते हो, क्रिकेट कल खेलना है, तो उससे पहले 15 दिन महीने तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बराबर। तो समस्त धर्म ग्रंथों के अनुसार दुर्गुण रहित आत्माओं को ही मोक्ष में प्रवेश मिलेगा, ये तय है। अगर आत्मा पे दुर्गुण है तो मोक्ष में प्रवेश नहीं है, अगर आत्मा पे दुर्गुण नहीं है तो ही मोक्ष में प्रवेश। तो मोक्ष तो दुर्गुण रहित बनाने के लिए नेट प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी हमको। अब बिना नेट प्रैक्टिस तो कोई आपको एंट्री मिलेगी नहीं वहां पे। तो अब आप क्या करोगे? तो नेट प्रैक्टिस करोगे। जैसे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के हॉस्पिटल में पहले उन लोगों को अप्रेंटिस बन के प्रैक्टिस करनी पड़ती है। डायरेक्ट तो सीधा ऑपरेशन थिएटर में नहीं पहुंच जाते वो। बहुत से डॉक्टरों के नीचे उनको थोड़ा थोड़ा करके सीखना पड़ता है। तो ये नियम अनुसार मोक्ष सुख भी वही प्राप्त करेगा जो यहाँ अहंकार, क्रोध, ये हमने कल किया था, 10 संज्ञाओं से, अंतरंग दोषों से मुक्त हो। आपको मैं 10 संज्ञा मैंने कल बताया था, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ और विशेष ज्ञान और सामान्य ज्ञान, ये सारों से दूर रहना पड़ेगा। आप ज्ञानी हो, जरूरी नहीं कि आप सबको बताते फिरो। बहुरत्ना वसुंधरा होने के कारण आपको ऐसे वातावरण को दूर रख के शुभ वातावरण में ले जाने वाली गुरु भगवंतों का सानिध्य बहुत मिलेगा, क्योंकि भारत भूमि ही ऐसी है जहां से आप मोक्ष जा सकते हो। ये चीज आप एक समझ लेना कि दुनिया में 6 खंड की पृथ्वी में सिर्फ भारत में ही, भारत देश में ही जो हमारे में जो आपको जो राष्ट्र के जो 2 भेद बोले हैं ना, भूमि, हिंदू शास्त्र ने उसको भोग भूमि, योग भूमि कहा है, ऐसे हमारे में भी जहां से मोक्ष जा सके ऐसी भूमि और जो अनार्य भूमि है, वो दोनों में फर्क बताया है। जहां से आप मोक्ष जा सकते हो वो भूमि आर्य भूमि। तो ये भारत के 25.5 देश में ही ये भूमि है। आप इसको कैसे तय कर पाओगे? कोई बताएगा प्लीज? आपको कैसे पता चलेगा कि ये भूमि आर्य है, ये अनार्य है? भारत में भी पूरी भारत नहीं है, पूरा भारत देश आर्य भूमि नहीं है। तो आर्य भूमि हम अपने दिमाग से कैसे समझ सकते हैं? कोई बताओगे? बोलो। नहीं, कुछ आइडिया नहीं है। देखिए, नहीं, आपको आइडिया आ जाएगा। देखिए, मैं समझाऊं। कोई भूमि ऐसी होती है जहां पे परोपकार ज्यादा होगा, जीव रक्षा ज्यादा होगी, जहां पे ज्यादा जीव मरेंगे नहीं या मारोगे नहीं। और कोई भूमि ऐसी होगी कि जहां हजारों जीवों की कत्लेआम होती होगी। आपको ये पता होगा, हम जानते हैं कि जमीन ही भोग मांगती है। ऐसा नहीं होता है, कोई ना कोई नदी होती है कि जहां साल में 4-5 लोग मरते ही मरते, क्योंकि वो नदी भोग मांगती है। आप ऐसी बात सुनते हो, बराबर? ऐसी जगह तो अभी भारत में मिलना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? कहाँ पर ऐसी जगह? हल्दी घाटी, मैं नाम ले रही हूँ। हल्दी घाटी में क्या हुआ? हाँ जी, हल्दी घाटी में क्या हुआ? हल्दी घाटी में कत्लेआम हुआ। हाँ, तो कत्लेआम का मतलब क्या हुआ? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं भी यही कह रहा हूँ कि आज के जमाने में ऐसी जगह ढूंढना मुश्किल है जो हमको आज के। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि जो भूमि है ना, वो आज ऐसी नहीं है, वो पहले से ही ऐसी होती है। भूमि कभी बदलेगी नहीं। जैसे बिहार प्रदेश है। हाँ, पहले कितने मतलब सभी 20 तो हमारे तीर्थंकर वहां से गए मोक्ष। ध्यान दीजिए, वो एरिया अलग, वैशाली नगर, वैशाली, आपको पता है ये सारे नाम है। जो 25.5 आर्य देश है ना, वो एक सिटी के है, एक राष्ट्र का नहीं, राज्य का नहीं है। वही कह रहा हूँ ना। अभी जैसे समेत शिखर है, वहां से 20
तीर्थंकर हमारे मोक्ष हाँ, गए। हाँ। ठीक है, आज की तारीख में वो आर्य देश नहीं रहा, अभी तो वहां पे नहीं, आप ऐसे नहीं देखोगे। मेरी एक बात ध्यान दीजिए, जो मैं बोल रही हूँ फिर से, आपकी ये बात को मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि समेत शिखर का पहाड़ है, वो एरिया आपको आर्य मिल सकता है, वो देश मिल सकता है। उसके बाजू वाला ही अगर कोई राज्य या कोई डिस्ट्रिक्ट होगा तो वो अनार्य भी हो सकता है। मैंने आपको इंडिया में से सिर्फ 25.5 देश बोला है, पूरा भारत ही नहीं है आर्य। बिहार तो इतना बड़ा है, बिहार के सारे सिटी थोड़ी ना आर्य देश है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो अभी तो कोई भी प्रदेश, यहाँ पे प्रदेश या छोटे से छोटा प्रदेश भी मतलब ऐसा है नहीं जहाँ पे। मैं आपको एक बार 25.5 देश के नाम गिनाती हूँ। 25.5 का मैं कल लेके आऊंगी आपके सामने। 25.5 में शास्त्र में, हमारे शास्त्र में उनके क्या नाम है, लेकिन मैं आपको जैसे मगध देश है ना, वो आधा है। कैके देश थे ना, था ना तब जब कैकेयी और ये इसका देश था। आपको मैं बताऊं, कैकेयी राज्य जो कैकेयी का और जो शकुनी का खुद का जो राज्य था उनका, धृतराष्ट्र की पत्नी का, मतलब धृतराष्ट्र का ससुराल, मैं ये कहूंगी, वो भी आधा ही कैकेयी वो भी आधा ही आर्य, आधा अनार्य। मतलब मेरा कहने का ये है, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो सारा एरिया कुरुक्षेत्र का एरिया, जहां पे आपको इतनी बड़ी मात्रा में हत्याकांड यहाँ भारत में भी मिला है ना, वो तो है ही अनार्य। पर आपको एक चीज, मैं आर्य अनार्य इसलिए कह रही हूँ कि किसी भी भूमि में हम जाकर रहे तो वहां के पानी की असर हम पे होती ही होती है। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी। आपको पता है अहमदाबाद नगर जब बना तब क्या घटना घटी थी, पता है आपको? नहीं। एक कुत्ते को एक सस्से ने, ससला तो सबसे डरपोक प्राणी होता है, लेकिन एक ससले ने कुत्ते को मार के भगाया। उल्टा हुआ, एक सस्से ने कुत्ते को भगा दिया। तो राजा, वहां अहमद शाह राजा था, वो सोच में पड़ गया कि ये भूमि ऐसी ये भूमि या यहाँ का पानी ऐसा है कि सस्सा जैसा जो बिल्कुल डरपोक प्राणी है, वो भी कुत्ते जैसे प्राणी मजबूत और मार के खाने वाले को यहाँ से भगा सकता है। मतलब यहाँ का जो पानी है ना, वो बहुत ही, यहाँ का पानी और यहाँ जमीन में से उगने वाला अन्न, ये बहुत ही पावरफुल है। तब उन्होंने वहां पे अहमद नगर, ऐसा नगर बसाया, अहमद शाह ने बसा, इसलिए उसका नाम अहमदाबाद पड़ा। अब मैं यहाँ आपको ये बताऊं, आपको अहमदाबाद देखो, साबरमती नदी देखो, क्योंकि गुजरात में तो वही बहती है ना। गुजरात में आपको साबरमती ही मिलेगी हर जगह, डीसा होगा, पालनपुर होगा, महसाणा होगा या अहमदाबाद होगा। ये सारा एरिया डीसा से लेके अहमदाबाद तक 100-125 किलोमीटर, उससे ज्यादा है भी नहीं। ये सारे एरिया में साबरमती का पानी है। और ये आपको ये भी पता होगा, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आप जानते हो ये सब बात, बराबर। ये नदी का पानी ही ऐसा था जो एक गांधी जी जैसे सारे अंग्रेजों को भारी पड़े थे। ये अब कुत्ते पे सस्सा आया, वो बात हुई कि नहीं हुई? उसके बाद कितने गुजराती निकले ऐसे जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया, और वो भी इसी भूमि से, गुजरात से ही। आज आपको ये मैं क्या, सब लोग बोलेंगे कि जो गुजराती व्यापार वर्ग में आज पूरी दुनिया पे रूल कर रहा है, नहीं कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो यही बात है कि जो जगह है, जो उसकी जो अब गोधरा में आओ, अहमदाबाद छोड़ो, आप गोधरा में आओ। गोधरा में कितना बड़ा हत्याकांड पहले से हुआ है, आज भी हो रहा है। मतलब क्या है कि पास की ही भूमि आपको ऐसी मिलेगी। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूं ताकि हमें पता चले कि ये जमीन पे अगर पहले कोई ऐसा मास डेथ या बड़ी मात्रा में हत्याकांड हुआ हो, वो भूमि, उसका घर, उसका व्यवसाय, उस पे रहना, वहां का नदी, वहां के आसपास का पानी, जमीन से निकलने वाला पानी, उन सब से आपको दूर रहना चाहिए।
सबसे दूर। अच्छा, एक और उदाहरण दे रही हूँ, देखिए ये उदाहरण से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आपको ये पता है राजस्थान में कितने तीर्थ है? पूरा राजस्थान तीर्थ से भरा हुआ है कि नहीं? जी। लेकिन भगवान जब राजस्थान में विचर रहे थे तब ये पूरा चंड कौशिक वाला जो जंगल था ना, वो जंगल में वो अनार्य प्रदेश था, वो आर्य भी था भी नहीं। और जंगल में जब प्रवेश कर रहे थे तब बहुत लोगों ने मना किया कि आप मत जाओ, ये बिल्कुल वैरान है, यहाँ विष डर नाग है, यहाँ कोई नहीं जाता, क्योंकि जो भी प्राणी जाता था मर जाता था, जो भी जाता था। और ये आप अभी आपको मैं बताऊं, देखो वो एरिया आप ध्यान दीजिएगा, ये जगह कहाँ है पता है? चंड कौशिक की जगह राजस्थान में पाली के आसपास है, अगर आपको पता हो तो। जो नाडोल है ना, नाडोल नाडलाई, जो 3 नादिया, नाना दियाना नादिया, आपको मालूम हो तो? हाँ, नादिया भी जहाँ पे किले ठोके गए थे। ये चंड कौशिक का उपसर्ग हुआ, वो मालूम नहीं कहाँ पे, पर हाँ वहीं पे है, नादिया में ही है। नादिया में ही है। हाँ, इसीलिए तो वहां जीवित महावीर है ना, जीवित नाना दियाना नादिया, जीवित स्वामी वांदिया। तो अब आज आप सोचो कि अभी 2600 साल पहले वो पूरा जंगल था, वो पूरा जंगल था, अनार्य प्रदेश था। वहां पे कितने सारे मतलब ये चंड कौशिक ने भी ऐसी हत्याकांड किया, मतलब लोगों को मारा, इतने जीवों को मारा। जब उसके जाने के बाद यहाँ नगर बसा है, जंगल में से बस्ती बसी है, तो मेवाड़, ये सारा आजू बाजू का ही तो एरिया है राजस्थान का, ज्यादा दूर नहीं है। आप देखो उदयपुर और मेवाड़ तो नजदीक में, राणा प्रताप वहीं पे तो था, दोनों उसके गढ़ है वहां पे। तो ये सारे जो प्रदेश है, वो प्रदेश पहले से ही ऐसे अंगारक है। आज हमारे तीर्थ आ गए ना, उसका अर्थ ये नहीं, क्योंकि वहां अगर आप ब्राह्मणवाड़ा देखो, नाना देखो, दियाना देखो, नादिया देखो, ये सारे भगवान को यहीं पे जंगल में चंड कौशिक का भी उपसर्ग हुआ, और जो ब्राह्मणवाड़ा है वहां कान में खीले ठोकने का उपसर्ग हुआ। ये सारा जंगल में हुआ है भगवान को। एक चीज को हमें ये समझना पड़ेगा कि 2600 साल पहले वो पूरा देश अनार्य था। हाँ, वो उसके बाद बस्ती बस गई और भगवान का उपसर्ग है, इसलिए वहां आसपास मंदिर बने, वो अलग बात। लेकिन पूरा राजस्थान आपको कोई भी एंगल से, पूरे राजस्थान को आपको आर्य देश नहीं समझना है। इसी तरह पूरे बिहार को भी आर्य नहीं समझना है। पूरे कुरुक्षेत्र और जलियांवाला बाग, दोनों चंबल की खाई जहां पे डाकू रहे, और शौरीपुरी मालूम है? शौरीपुरी बिल्कुल बाजू में नेमनाथ भगवान की, जहाँ नेमनाथ, आगरा के पास, हाँ आगरा के पास, जहाँ नेमनाथ भगवान का जन्म हुआ। वाराणसी नगरी जो काशी के पास, काशी वाराणसी, वो पार्श्वनाथ भगवान का जन्म है। वो दोनों आपको आर्य मिलेगा, लेकिन वो दोनों के बीच वाला जो एरिया पड़ेगा ना, ये पूरा चंबल वाला एरिया, या फिर ये जलियांवाला जहाँ पे कुरुक्षेत्र हुआ, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ, ये सारा एरिया, ये अयोध्या से तो ज्यादा दूर नहीं था, कुछ किलोमीटर ही नजदीक है सारे। अब शौरीपुरी में नेमनाथ जी, और वहां मथुरा में कंस था कि नहीं था? चलो एकदम बाजू में, लेकिन मथुरा नहीं है आर्य देश, लेकिन शौरीपुरी जरूर है। ऐसा है जो 25.5 ही है ऐसे गांव, टोटल 25.5। तो ये आर्य देश अनार्य देश, मैं सिर्फ अभी तो आप सिर्फ अभी आर्य देश सुन रहे हो, आगे चल के 10 आर्य आएगा। 10 आर्य, कितने आर्य पता है? अभी मैं नाम तो जितना याद आएगा मैं ले लेती हूँ। आपको किताब में 2nd 3rd ईयर में 10 के नाम आएंगे, लेकिन मैं अभी कुछ नाम लेना चाहूंगी, जैसे कि जाति आर्य। अब जाति से भी आर्य होंगे। जाति आर्य में ये होता है कि जो जीव अपने आप को मोक्ष के लायक बना पाए, वो जाति आर्य। हर एक के अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती। भव्य तो सब है, लेकिन सारे के सारे भव्य अपने आप को, अपनी भव्यता को बाहर इतने इजी प्रकट नहीं कर सकते। जाति आर्य, कुल आर्य, उसके बाद गोत्र आर्य, उसके बाद क्षेत्र आर्य। ये क्षेत्र आर्य ये हो गए, ये सारे 25.5 देश। तो आपको आर्य में भी 10 प्रकार है। मद आर्य
सारा आपको हम पढ़ेंगे, हम सारा उसका वक्तव्य पढ़ेंगे, लेकिन आपको अभी यही समझना है जो हमारा अभी का जो मुद्दा चल रहा है उस हिसाब से ये आर्य होगा ना। भारत भूमि बहुरत्ना वसुंधरा तो है ही, लेकिन सारा प्रदेश आपको शुभ वातावरण कहीं कहीं ही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये बात मेरी समझ में आई? आपको हर एक जगह शुभ और आर्य भूमि ही मिलेगी ऐसा नहीं समझना है। और जहां जहां ऐसे तीर्थंकर परमात्मा जैसे जीवों को भी अगर वो आर्य भूमि हो ही नहीं सकती। बड़ी बड़ी मात्रा में, छोटी छोटी नहीं, बड़ी बड़ी मात्रा में। यहाँ चंड कौशिक का उपसर्ग खाली परमात्मा को नहीं हुआ है, वो आसपास के प्रत्येक जीवों को हुआ है। जो जो जीव वो जंगल में रहते थे वो सारे जीवों को हुआ है। बराबर। तो जैन अभी यहाँ एक और बात बताई है कि दुर्गुण नाशक, सद्गुण पोषक अगर कोई शुभ वातावरण कहीं पे हो तो वो है जैन दीक्षा। तो दीक्षा लेने वाला अशुभ संयोगों का सर्वथा त्याग कर सकता है और संसार में रहने वाली व्यक्ति सभी अशुभ वातावरणों का बिल्कुल सवा वसा जितना, सवा मतलब ₹1 अगर दीक्षा वाला 20% अगर अच्छा काम कर सकता है, जीव हत्या से बच सकता है, तो संसारी मतलब हमारे जैसे श्रावक वर्ग जो संसार में रहे हैं, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है, जो स्थूल महाव्रती है, स्थूल पंच महाव्रती, ये सर्वथा महाव्रती है, गुरुदेव है, वो महाव्रतधारी है। जब हम महाव्रतधारी नहीं है, हमारे व्रत ज्यादा है लेकिन हम महाव्रत नहीं। हमारे बहुत जैसे गुण व्रत, शिक्षा व्रत, कुल मिला के जो श्रावक 12 व्रत होते हैं ना, व्रत ज्यादा है लेकिन मात्रा अगर आप देखने जाओगे ना तो बिल्कुल स्थूल मात्रा, आप पूर्ण रूप से पालन नहीं कर सकते। तो जो 20 अगर मान लो कि 20 वसा शब्द दिया गया है, 20 वसा साधु धर्म में जीव दया है, तो हम सिर्फ सवा वसा, 1 और 1/4 एक 20 रुपया के सामने ₹1 उतनी ही जीव दया का पालन कर पाएंगे। बस घर के वातावरण, संसार के वातावरण, और महात्मा संपूर्ण 20 वसा की जीव दया का पालन कर पाए। इतना फर्क है। तो ये फर्क ही हमें कर्म के घटाने में कारण, हम लोग नहीं घटा पाएंगे क्योंकि 1.25 की तो दया करनी, और जो 20 वसा पूरी करेंगे उनके तो कर्म घटने का कारण बहुत बड़ा होगा ना, वो अच्छे से कर पाएंगे। तो उसको शुभ संयोग कहा है। गुणवान सद्गुण पोषक वातावरण और शुभ संयोग अगर हो तो वो जैन दीक्षा है। जिनमें जिनके संपर्क द्वारा जीव दुर्गुणी बनता हो उसको अशुभ संयोग कहा गया है। जीव को दुर्गुणी बनने में कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई वातावरण कारण होता है, उसको अशुभ व्यक्ति या अशुभ संयोग कहा जाएगा। अगर उसका सर्वथा त्याग कर आपने किया और सद्गुण पोषक शुभ संयोगों में अपने आप को रखा तो ही, और उसका वफादारी पूर्वक पालन किया, मतलब दीक्षा लेने के बाद भी अगर उसको वफादारी पूर्वक पालन करोगे ना, तो ही व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव में मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकता है। और अगर जोरदार साधना हो तो सिर्फ 1-2 भव में भी वो प्राप्त कर सकता है। ये बात समझ में आई या इसको थोड़ा डिटेल चाहिए? ये 7-8 भव और 1-2 भव का है, समझ में आ गया? हाँ, 7-8 भव का मतलब ये हो गया कि आपके अभी सम्यक दर्शन आपका थोड़ा मजबूत हुआ है, और 1-2 भव में आप क्षाई की हो गए हो। जो भी क्षाई की बनेंगे ना, वो 1-2 भव से ज्यादा नहीं, तीसरे भव में उनका मोक्ष निश्चित। आपको श्रेणिक राजा मालूम है, आपको रावण मालूम है, ये सारे क्षायिक संकेती हुए कृष्ण राजा मालूम है। क्षायिक समयकत्व जैसे ही बांधा, इन्होंने तो तीर्थंकर नाम कर्म भी बांधा है तीनों ने, लेकिन दूसरे बहुत से महात्मा क्षायिक समयकत्व बांधा है, उदय में तीसरे भव में आ जाए। जैसे तीर्थंकर नाम कर्म वो भी तीसरे भव में। क्षायिक समयकत्व तो बांधने के बाद अगर आपके कोई ज्यादा जीव भव बाकी ना हो तो उसी भव में भी मोक्ष आ सकता है।
उसी भव में भी। क्षायिक समकीर्ति जीव बांधने वाले भव में भी मोक्ष जा सकता है। उसी भव में बांधेंगे, उसी भव में उदय में आ जाएंगे, क्योंकि कर्म तो लगे ही नहीं ज्यादा आत्मा पे लगे नहीं है, तो अब नया भव नहीं लेना है तो उसी भव में मोक्ष। कोई प्रश्न हो तो बोल दो, नहीं तो मैं आगे जाऊं। तो वर्तमान में होने वाली जैन दीक्षाओं को देखकर हम लोग जो वर्तमान में जो जैन दीक्षाएं होती देखते हैं ना, इसके लिए थोड़ा सा गुरुदेव ने यहाँ लिखा है कि इतना सारा धन वैभव है फिर भी सब कुछ छोड़ के क्यों निकलते हैं। ये सवाल होना चाहिए कि जब सब कुछ है तब भी जीव निकल जाता है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि जो वो छोड़ रहे हैं, जो भी उनके पास बहुत कुछ है उसको जो वो छोड़ रहे हैं, वो दीक्षा के फल के सामने बिंदु तुल्य भी नहीं, और वो दीक्षा लेने के बाद जो प्राप्त करेंगे वो समुद्र के बराबर होगा। जब ये बात मालूम पड़ जाए ना, फिर छोड़ना आसान हो जाता है। बराबर। आगे पढ़ेंगे। सनातन सत्य स्वरूप ये मोक्ष मार्ग अनादि काल से प्रवर्तमान है, भविष्य में भी अनंत काल तक रहने वाला है। इसीलिए आज तक इस मार्ग पर चलने वाले अनंत जीवात्मा दुर्गुण मुक्त बन के भगवान बन भी चुके हैं, भविष्य में भी बनते रहेंगे। देखिए, आपको एक बात ये समझनी है कि ये काम मुश्किल नहीं है। देखिए, अभी हमारे सामने ये बात है कि हमको अभी ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि ये मुश्किल नहीं है। ये काम बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अनंत जीव गए हैं। अगर अनंत जीव गए हैं, अनंत जीव जा सकते हैं, अनंत जीव जा रहे हैं, तो जा क्यों नहीं सकते। एक बार फोकस में आ गया कि ये सारा सुख मेरे लिए दुख के बराबर है, तो उसको छोड़ना बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी। एक बार डॉक्टर बोल दे आपको कि भाई आप जब ये खाना खा रहे हो उससे आपके लीवर पे सूजन आ रही है, आपका लीवर उसको पचा नहीं पा रहा है, इसलिए आप जो भी खाते हैं तुरंत पेट में दुखता है या उल्टी हो जाती है, तो फिर आप डॉक्टर के कहने से बंद नहीं करोगे, लेकिन पेट में दुखने से और उल्टी होने से तो बंद करोगे या नहीं करोगे, बताओ। हाँ। डॉक्टर के कहने से एक बार बंद नहीं करोगे भी। डॉक्टर तो बोलते हैं चलता रहता है, मैं थोड़ा सा मेरा लीवर मजबूत है, ऐसी दवाई ले लूं बस। लेकिन जब नहीं हुआ तो बंद करोगे कि नहीं करोगे। अपने आप तो जबरदस्ती बंद करोगे। अगर कोई व्यक्ति दारू पी रहा है, दारू नहीं छोड़ सकता, घर में नहीं छोड़ सकता, दारू वो घर में नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर उसको घर वाले रिहैबिलिटेशन सेंटर पे भेज दे तो वहां जबरदस्ती उसको छूट ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मिलेगा ही नहीं। और जो नहीं मिलेगा, कुछ महीनों तक नहीं मिलेगा, कुछ महीनों तक उसको, 1 महीने तक वो बिल्कुल देंगे नहीं, तो 1 महीने तक उसको दवाई दी जाएगी। और दवाई ऐसी दी जाएगी कि अगर वो दारू नहीं पी रहा है और जब नहीं उसको नहीं मिल रही है, तब उसके शरीर की जब नस नाड़ियां खींच रही है, टूट रही है, शरीर जब ये मांग रहा है नशा और नहीं मिल रहा है, तो उसके शरीर के नस नाड़ियां दुख रही है, उसका शरीर बदन दर्द कर रहा है ना, तब उसको दवाई से शांत किया जाता है। और धीरे धीरे दवाई से वो बंद भी किया जाता है। तो 4 महीने रिहैबिलिटेशन में रहने के आने के बाद अपने आप उसकी दारू बंद हो जाएगी। आप मन से नहीं छोड़ सकते, लेकिन शरीर पे जब उसकी असर हो ना, तो वो बात आप मानोगे ही मानोगे, क्योंकि आप उसको खुद को झेल रहे हो। यही कारण है, देखिए आपको यही समझना है, यही कारण है कि हमने अगर एक बार तय कर लिया ना कि जब हजारों लोग यहां गए हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता। हजारों लोग गए हैं, ये मुश्किल नहीं है। जाने का रास्ता क्या है? तो वितरागता, सम्यक सम हो जाना, ना ज्यादा राग करना, ना ज्यादा द्वेष करना। आप संभाव में आ जाओ। जो भी सामने से आ रहा है, अभी आपने बहुत अच्छा जान लिया, जो भी कर्म उदय में आ रहा है शांति से भोगो। यही मानो कि सामने वाला मेरा कर्म घटाने के लिए मुझे मार भी रहा है, तो घटाने के लिए मार रहा है। कुछ मेरे तक चीज नहीं पहुंच रही है, तो उससे भी मेरा जो लाभांतरा है मेरे ऊपर पड़ा है, उसके कारण नहीं पहुंच रही, उसी के कारण वो नहीं मिल रही। ऐसा सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो?
सामने वाला क्या आपको नहीं देगा? आप तो ये मानो, देखो अभी अभी ये मुद्दा निकला है, मैं आपको एक बात समझाती हूँ। आपको क्या लग रहा है, लाभांतराय के कारण आपको चीज नहीं मिल रही है या सामने वाला नहीं चाहता इसीलिए नहीं मिल रही है? मुझे जरा जवाब दीजिएगा, प्लीज जवाब दीजिए। आप अनम्यूट हो जाइए, बहुत महत्व का मुद्दा है। अगर कोई चीज आप तक नहीं, हाँ, आप अगर कोई चीज आप तक नहीं पहुंच रही है तो सामने वाले की क्या औकात है, उसकी क्या ताकत है कि वो आप तक नहीं पहुंचाए? आत्मा की ताकत उससे भी ज्यादा है। अगर आपको लाभांतराय का उदय नहीं होता तो कोई व्यक्ति रोक सकता था क्या आप तक वस्तु पहुंचने में? हाँ, नहीं। तो अब सबसे पहला तो मुद्दा यहीं पे क्लियर हो जाता है कि सामने वाला तो मेरे तक कोई चीज पहुंचने में रुकावट डाल ही नहीं सकता। अगर मेरे घर वाले में से मेरा भाई नहीं दे रहा है, मेरा बेटा नहीं दे रहा है, ये तो मुद्दा ही नहीं है। उसके अंदर उतनी ताकत ही नहीं है कि वो आप तक कोई चीज, अगर आपको लाभांतराय का उदय, आपको लाभ का उदय हो और आप तक ना पहुंचे, पॉसिबल ही नहीं है। आत्मा तो अनंत अनंत शक्तिवान है, कहीं से भी आप तक लाभ पहुंच जाएगा अगर आपके लाभांतराय का उदय नहीं होता तो सामने वाले का तो दोष अपने आप निकल जाएगा। इतना सोचने से ही निकलता कर नहीं निकलता, निकलता। अब कोई चीज नहीं मिल रही है उसके लिए किसी के ऊपर द्वेष ऐसे ही चला जाएगा, आपका गुस्सा ही नहीं आएगा। तो आप यही सोचोगे कि अरे मेरे लाभांतराय का उदय है इसीलिए ये बेचारा मर रहा है, सामने आ गया और बेकार में कर्म बंद कर रहा है। कभी ऐसा भी तो सोचो। सामने वाली व्यक्ति अगर बुरी बन रही है ना तो वो आपके कर्म के कारण बुरी बन रही है, और अगर आपको मोक्ष नहीं मिल रहा है ना तो आपके आत्मा के लगे कर्मों के कारण नहीं मिल रहा। इजी हो गया ना अभी समझना? अभी राग द्वेष रहेगा? अभी राग द्वेष रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो सामने वाले को थैंक यू बोलना, अभी कोई आके लड़ जाए तो। बराबर, सामने वाले को थैंक यू बोलना कि भाई तू आया और तूने मेरे ऊपर लगे कर्मों को उतारने का मौका दिया, और तभी उतरेगा जब आप शांत हो रहोगे, आप शांति रखोगे। अगर शांति नहीं रखोगे ना तो नया बांधोगे। यही कह रहे हैं भगवान, हर व्यक्ति में भगवान बनने की योग्यता पड़ी है, पर हम खुद के आत्मा की शक्तियों को नहीं पहचान रहे हैं। अब समझ में आ गया भगवान क्या कह रहे हैं? आपके आत्मा में ही इतनी अनंत अनंत शक्ति है कि कोई आपको रोक पाए पॉसिबल ही नहीं। कोई आपका नुकसान कर जाए, किसी में ये ताकत ही नहीं, किसी में ये ताकत नहीं कि कोई आपका विकास रोके, कोई आपकी प्रवृत्ति। आप बहुत सारे लोगों को, मैं तो ज्योतिष सुनती हूँ, सब लोग आके बोलते किसी ने मेरे पे ब्लैक मैजिक किया है। अभी क्यों किया है? क्या कारण है करने का? अच्छा, ब्लैक मैजिक होता है, उसकी असर होती है, ये बात मानते हो? बताओ। मानते हो? होती है असर। किसको होगी? जिसको वो कर्म भुगतना होगा उसको। जो वो कर्म भुगतने का हकदार है उसको तो होगी ही होगी। होगी कि नहीं? देखो अभी याद करो, जो तेजोलेशिया थी ना, जो गौशाला ने छोड़ी थी ना, वो दो साधु को लगी कि नहीं लगी? सर्वानुभूति, सुनक्षत्र, ये दो साधु महात्मा को लगी ना, वो दोनों जल के भस्म हो गए, बराबर? क्योंकि उन दोनों के कर्म में था, उन दोनों के कर्म में था। लेकिन क्या भगवान को लगी? उनके कर्म में नहीं था,
गौशाला के कर्म में था तेजोलेशा लगने के बाद 1 हफ्ते में जलते हुए शरीर के साथ मरना, तो वही तेजोलेशा वापस उसको लगी कि नहीं लगी? तो जिनको नहीं लगनी थी भगवान उनको नहीं लगी, बाकी सबको लगी कि नहीं लगी? फिर यही समझना है कि जब इस प्रकार से कर्म अगर आप तक पहुंच रहे हैं तो हमारी अयोग्यता के कारण, हमारे आत्मा के ऊपर लगे हुए दुर्गुणों के कारण। ठीक है, समझ में आएगा अभी ये बात? अच्छे से समझ में आएगा ना? अनंत काल से जन्म मरण चालू है, इसका मुख्य कारण हो तो वो है वातावरण। अब वातावरण ही शुद्ध नहीं है। अभी के समय में वातावरण शुद्ध है क्या, ये बताओ। चलो, ये भी बहुत अच्छे से समझना है। हाँ, बहुत अच्छे से बोलो। अभी क्या अभी के समय में वातावरण शुद्ध है? नहीं है। क्यों? क्या 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 रीजन है बताओगे? नहीं है, सच बात है, पर रीजन बताओ साथ में। हाँ, क्यों खराब है? क्यों खराब है? पंचम आरे में लोग कैसे होते? बराबर है, बोलते जाओ बोलते जाओ, अच्छी बात है, आपको पता है, बोलो बोलो। पंचम आरे के लोग कैसे थे, कैसे होंगे? भगवान ने बोला है, व्याख्यान में बहुत बार सुना है, पंचम आरे पामवो दुल्हो प्रभु देदार। भगवान तो देखने को ही नहीं मिलने वाले। क्यों? पंचम आरा क्यों है ऐसा? सुखम दुखम। यहां से मोक्ष नहीं जा सकते। समझ में आया? इसीलिए कि हम यहां से मोक्ष नहीं जा सकते, पूरा वातावरण दूषित हो चुका है। वातावरण दूषित होने के कारण ही आपको वज्र वृषभ संग्रहण नहीं मिल रहा है। बात सही? मोक्ष जाने के लिए आपको क्या चाहिए? पहला संग्रहण, पहला संस्थान तो चाहिए कि नहीं चाहिए? सब वो तो मस्ट है। वज्र वृषभ संग्रहण मतलब आपकी हड्डी का ढांचा मजबूत ना हो और संस्थान, शरीर का संस्थान मजबूत ना हो, मोक्ष बंद, आप नहीं जा सकते। भरत ऐरावत में से मोक्ष बंद क्यों है? क्योंकि वो पहला संग्रहण जैसा हमारा शरीर ही नहीं है। आपका ऐसा शरीर नहीं है और महाविद्य में है तो वो जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते हैं। समझ में आया आपको? तो वातावरण ही हुआ ना कारण। आपका संग्रहण बगड़ा कैसे? आपका ये संग्रहण बिगड़ा कैसे? ये सुधरेगा कैसे? बात समझ में आ रही है मेरी? ये बिगड़ा है इसलिए नहीं जा सकते, ये सुधरेगा तो जा पाएंगे। इतना क्लियर हुआ? तो संग्रहण को बिगाड़ने वाला कौन? देखो, मैं आपको अभी हिंट दे रही हूं। मोक्ष जाने के लिए 10 वस्तुएं जरूरी थी। जब भी ये 5वां आरा बैठने वाला था, उससे कुछ पक्ष पहले ही 89 पखवाड़िया, 89 पक्ष मतलब 3.5 या 4 साल होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। 3.5 या 4 साल पहले ही वो 10 वस्तु का विच्छेद हो गया। वो 10 वस्तु विच्छेद हुई, इसीलिए अब ये क्षेत्र से मोक्ष जाना बंद हो गया। अब 10 वस्तुएं कौन सी विच्छेद हुई? उसमें से कुछ वस्तुएं मुझे अभी ऐसे याद है, बाकी सारे तो अपने पढ़ाई में वापस आ जाएंगे, तब हम करेंगे। एक तो विद्याधर श्रेणी का विच्छेद हुआ, जो वैताढ़ पर्वत पे विद्याधर श्रेणी है और जहां से देव आते जाते रहते थे, वो विच्छेद हो गया। आज आपको ये पता है, अष्टापद आप नहीं जा सकते क्योंकि ये अष्टापद तो विद्याधर श्रेणियों के मध्य में ही है। उसके बाद विच्छेद हुआ वज्र वृषभ संग्रहण। पहले संग्रहण का ही विच्छेद हो गया, पहले संस्थान का ही विच्छेद हो गया। ये सिर्फ भरत और ऐरावत में से, हाँ, बाकी सब जगह से नहीं। अब वो संग्रहण मजबूत हो तो आप साधना कर पाओ ना, नहीं तो आप साधना ही ना कर पाओ। तो
यही कारण है कि वातावरण बिगड़ा है। वैसे हमारा जीव भी निमित्तवासी है। अशुभ वातावरण में हम अशुभ हो जाते हैं, शुभ वातावरण में हम शुभ हो जाते हैं। 5 इंद्रिय द्वारा वैसा ही ग्रहण शुरू करेंगे, क्योंकि 5 इंद्रिय है तो शरीर की ही ना। 5 इंद्रिय है किसकी? हमारे शरीर की। अब जो वज्र वृषभ संज्ञान और समचतुरस्र संस्थान वाली इंद्रिय और हमारे हुंडक संस्थान वाली इंद्रिय में फर्क होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रही है बात? वो पहले संग्रहण वाले के ब्रह्मचर्य और छेल्ले लास्ट छेवटू संग्रहण के ब्रह्मचर्य में फर्क होगा कि नहीं होगा? तो तब के महात्मा और आज के महात्मा में भी फर्क होगा कि नहीं होगा? तब के श्रावक और आज के श्रावक में भी फर्क होगा। तो वातावरण अशुभ हो रहा है ना, धीरे धीरे और अशुभ होता जाएगा। वातावरण कैसे अशुभ होगा, समझ में आ रही है मेरी बात? सबको समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है? वातावरण छठे आरे तक धीरे धीरे अशुभ होगा। छठे आरे के बाद वापस छठे, पांचवा, चौथा धीरे धीरे शुभ होगा और आने वाले चौथे आरे में वापस 24 परमात्मा का जन्म भी शुरू हो जाएगा। यही काल, जैन काल विज्ञान हमको पढ़ना है। समझ में आई बात? ये पूरा साइंस है और साइंटिफिकली पढ़ना है। काल ऐसे क्यों बदलता है, हमारे में ऐसा काल क्यों बदलता है, उसको हम जरूर जानेंगे, आगे और डिटेल से जानेंगे। लेकिन यहां तक अगर नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिए प्लीज, ताकि आगे में डिटेल में जाने में आसानी हो जाए। बोलो। हाँ हाँ हाँ, वही वापस, मतलब जो हम अच्छे से बुरे में उतरे ना, तो अब शुरुआत वापस अच्छे से तो हो नहीं पाएगी। हाँ, क्यों क्यों क्यों? देखिए, हम 3 गांव की काया, पहले आरे में 3 गांव की काया, दूसरे आरे में 1000 धनुष, तीसरे आरे में 500 धनुष, चौथे आरे के अंत तक 500 से लेके 7 फुट, सिर्फ 7 हाथ, 7 फुट या 7 हाथ, और छठे आरे में 5वें आरे में 7 हाथ से लेके धीरे धीरे नीचे उतरते उतरते 1.5 हाथ तक, और छठे आरे में वही वापस 1.5 हाथ आ गया। अब आप 1.5 हाथ तक पहुंचे हो, एक बात है, तो सीधे तो 3 गांव वापस हो नहीं जाओगे। बच्चे तो इनके ही होंगे, बच्चे तो वो 1.5 फुट वाले के ही तो होंगे। आप समझ रहे मेरी बात? नई पीढ़ी होगी किसकी? वो 1.5 फुट वाले की पीढ़ी सीधी 3 गांव की तो नहीं हो सकती ना। तो वो 1.5 फुट वाले में से हम 5 फुट तक पहुंचेंगे धीरे धीरे, 5 से लेके 7 तक, 7 से लेके वापस 500 धनुष, 500 धनुष से 1000 धनुष, 1000 धनुष से 1500 धनुष। अभी समझ में आ गया? बस बिल्कुल बिल्कुल उसी नक्षत्र में, चैत्र सुद 13 में ही, जैसे महावीर स्वामी थे, 7 हाथ की काया, चैत्र सुद 13 का जन्म, और फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी खत्म हुआ हस्तोत्तरा में, हस्त में जन्म, बिल्कुल वैसे ही आने वाले परमात्मा का बिल्कुल वैसे जन्म होगा। ने भगवान को इतना ज्यादा प्रेम किया था ना, इतना ज्यादा प्रेम, वीर 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 प्रभु वीर, उसके अलावा उनके दिमाग में कोई ध्यान ही नहीं चलता। यही कारण है कि उन्होंने बिल्कुल उनके ही जैसा, उनके ही वही नक्षत्र लिया है, वही चैत्र सुद 13, वही आयु, वही पद भी वही, पदवी भी वही, लांछन भी वही, सब वही, पदवी भी वही। आप ये तो सोचो, जो भगवान उनको यही कहते हैं, वो बोल रहे भगवान मैं आपका भगत और मैं नरक में जाऊंगा। जब श्रेणिक राजा ने पूछा ना, तब भगवान ने उनको बताया, अरे तू क्या नरक में जाने के बाद तू क्या बनेगा पता है तुझे? तुझे नहीं पता है, तू बिल्कुल मेरे जैसा ही तीर्थंकर बनेगा। तो श्रेणिक राजा वही जिनकी भक्ति की, जैसे हम बोलते हैं ना, ईयड़ भ्रमरी की प्रीत, आपको पता हो तो
ये संसार का नियम है। जैसे ही जो भमरी होती है ना, भमरी पहले कोशेटे में से बाहर आती है ना, तो वो ईयड़ होती है, ईयड़ की तरह उसके शरीर पे आरके होते हैं। आरका कैसा, ईयड़ कैसी होती है, ईयड़ के ऊपर ऐसे कापा होता है, आपको मालूम होगा, ऐसे कट होते हैं। तो वो जब दूसरी भमरी को उड़ती देखती है ना, ऐसे ऊपर गोल गोल घूमती देखती है ना, वो अपने शरीर को ऐसे सक्कूड़ के जोर से झटका देती है, बार बार देती है। एक झटके में पंख नहीं खुलते उसके, बार बार ऐसे पूरी ऐसी टेढ़ी होगी, ऐसी सीधी होती है, ऐसी टेढ़ी होगी और उड़ेगी, ऐसी टेढ़ी होगी उड़ेगी। आपको पता होगा जैसे करेले में और आम में जो ईयल होती है ना, वो ऐसी ही उड़ती है। अगर करेले के अंदर किसी ने ईयल देखी होगी ना, वो बिल्कुल ऐसे स्प्रिंग की तरह मुड़ेगी और हवा में उड़ेगी। हाँ, आपने नहीं देखा होगा इसीलिए। तो ये ईयड़ भमरी जो ईयड़ के रूप में है, वो भी ऐसे मुड़ती है, उड़ती है, ऐसे जोर लगाती है, तभी उसके वो जो आरका है ना शरीर, उसमें से पंख फूट के बाहर आ जाते। समझ में आया? हाँ। जब वो मेहनत करती है ना, तब उसके शरीर फाड़ के उसके पंख बाहर आते। वो दूसरे भमरी को देखती है और बिल्कुल उसका अनुकरण करती है। श्रेणिक राजा को भगवान महावीर इतने प्रिय थे कि वो बिल्कुल उनका ही अनुकरण करते। भगवान इनको प्रेम कर रहे हैं, मैं भी प्रेम करूंगा। भगवान इनसे बात कर रहे हैं, मैं भी बात करूंगा। भगवान आज पूर्व में है, तो वो सेवकों को बोला हुआ था कि रोज सुबह भगवान कहाँ है। वो तो राजा है, वो तो जा नहीं सकते, लेकिन उनको रोज सुबह भगवान कहाँ है उसका समाचार पहुंचा। सुबह सुबह सेवक आएगा, राजा आज भगवान पूर्व में है, तो वो पूर्व में 7 खमासमण दे देंगे, चैत्यवंदन करेंगे कि भगवान पूर्व में है ना, मैं पूर्व की ओर मुंह करके चैत्यवंदन करूं। बोलो, इतनी भक्ति थी। तो यही कारण था कि वो बिल्कुल भगवान के जैसे ही गुण लेकर आए, बिल्कुल भगवान के जैसे। तो यही बात है कि परमात्मा के प्रति अगर आपको प्रीति हो जाए ना, एक बंधन बन जाए ना, प्रेम से अगर आप जुड़ जाओ ना, तो आप उन्हीं के साथ, उन्हीं के जैसे, उन्हीं के साथ रहोगे। जैसे गौतम स्वामी 3 भव में साथ रहे। 3 भव तो पता है, आने तो आगे के तो मालूम ही नहीं, लेकिन ये तीनों भव में उन्होंने भगवान का साथ नहीं छोड़ा, तीनों में नहीं छोड़ा। जब कपिल मुनि थे तभी भी ये, चाहे आप धर्म नहीं पाल रहे ना, कोई बात नहीं, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा। अब ये तो पूर्व भव की प्रीति बोल सकती है ना, पूर्व भव का कर्म ही था जो उनको कपिल मुनि, पता है कि मुनि खुद बोल रहे हैं कि मैं यहाँ धर्म नहीं कर रहा, तू उधर जा, तू भगवान के पास जा, तू मेरे पास दीक्षा लेके मत रुक, तू उधर जा। क्योंकि कपिल मुनि को पता था कि मैं छोड़ के बैठा हूं। लेकिन जब तभी वो उनको जो शिष्य ने, तो यही मरीचि को पता था कि मैं छोड़ के बैठा हूं, लेकिन कपिल मुनि ने क्या बोला, चलेगा, आप जैसे हो चलेगा, क्योंकि उनको प्रीति मरीचि से थी, भगवान से नहीं थी। और यही कारण था कि जब ये प्रतिवासुदेव बने, ये सारथी बन के आया। जब ये गौतम प्रभु महावीर बने, ये गौतम बन के आए। तो प्रीति और संबंध ही आपके कर्म बंध का कारण है। अगर हम लोग आपस में ज्ञान की बात करेंगे तो अगले भव में क्या होगा, कहीं ज्ञान का एरिया होगा, वहीं पे ही मिलेंगे ना सब एक साथ, कि नहीं मिलेंगे? अनिल जी, मिलेंगे, ऐसे ही आप भागते रहोगे, ऐसे ही आसपास वहां भी साथ रहेंगे, वहां पे भी हम साथ रहेंगे। अभी सब साथ मिलके ज्ञान ले रहे हैं, तो तब भी ज्ञान लेंगे या नहीं लेंगे? बिल्कुल आदान प्रदान होगा। हाँ, और अभी कहीं फाइटिंग की तो, मैं नहीं करूंगी। झगड़ा किया तो नहीं, मेरे से नहीं, किसी भी से किया तो, आपको समझ में आ रहा है? जैसे प्रेम, ज्ञान बांटने के वक्त आप साथ में रहोगे। आप, हम लोगों ने है ना पहले भी ज्ञान लिया है, नहीं तो अभी इतने घंटे तक क्या हम बैठ सकते थे क्या? कभी इतने घंटे का, अनिल जी आपको पता है कितने लोगों ने शुरू किया था? 20-21 लोगों ने शुरू किया था। उसमें से कितने लोगों का कर्म लंबा होगा? तो
तो जो जिनका लंबा होगा ना कर्म बंध हमारा पिछले जन्म में, इसलिए हम अभी तक साथ में हैं और आगे भी साथ रहेंगे। लेकिन जिनका कर्म बंध नहीं था ना, इस भव का था ना, नया बांधने में पुरुषार्थ चाहिए, नसीब नहीं चाहिए। हम लोग नसीब के कारण जुड़े हुए हैं, वो पुरुषार्थ के कारण जुड़े थे। अब पुरुषार्थ में तो टिकना पड़ेगा ना। नसीब आपको टिकाएगा क्या? पुरुषार्थ टिकाएगा नहीं। पुरुषार्थ में अच्छा बुरा दोनों पुरुषार्थ होता है कि नहीं होता है? अगर अच्छा पुरुषार्थ करोगे, अच्छा सोचोगे तो लंबे समय तक रहोगे, टिकोगे। और अगर बुरा पुरुषार्थ कर लिया, किसी के लिए बुरा सोच लिया, तो तुरंत छोड़ जाओगे उसको। छोड़ दोगे या नहीं छोड़ दोगे? छोड़ देंगे। तो अभी आपको ये समझना है कि आप लोगों के कर्म का उदय था, ज्ञान पाने का, शुभ कर्म का उदय था, तो आप अभी तक साथ हो। उन लोगों का शुभ ज्ञान का उदय था, लेकिन वो छूटने का मतलब जब कर्म का बांधने का वो जो उदय था ना, बहुत कम समय का था। उनका ज्ञान का उदय तो था ही, लेकिन बहुत कम समय का था। अब अगर उन लोगों को वो कम समय का था, इसलिए उदय अपने आप खत्म हो गया। अब अगर वो नया बांधते तो ही जुड़ के रह सकते थे। पता चल गई बात? समझ में आ गया? यही कारण है कि जब हमें लगे कि ये शुभ और गुणवर्धक बात है ना, तो उसको हमें खुद को पकड़नी पड़ेगी। उसका मिलना संयोग हो सकता है, लेकिन उस पे चलना और पकड़ के लंबे समय तक रहना ही पुरुषार्थ है। किसी का मिलना भाग्य हो सकता है, लेकिन मिल के साथ जुड़ के रहना मेहनत करनी पड़ती है। बराबर? एकदम बराबर। तो वो मेहनत आपका पुरुषार्थ। बराबर? तो ये पुरुषार्थ करेंगे, वो भी शुभ कार्यों में, शुभ अध्यवसाय के साथ। अध्यवसाय मतलब हमारे विचार, हमारे मन के विचार, हमारी लेश्या। तो शुभ लेश्या के साथ, शुभ अध्यवसाय का मतलब हो गया शुभ लेश्या। शुभ लेश्या के साथ, शुभ मन के अध्यवसाय के साथ, शुभ कर्म बांधने के हेतु से और शुभ वातावरण को अगर आपने पकड़ के रखा ना, तो ही मनुष्य भव में आप सम्यक दर्शन तक पहुंच सकते हो। बराबर? और अगर पहुंच गए तो 7-8 भव में मुक्ति है। और पहुंचने के बाद वहां से हमें वापस गिरना नहीं है। मेरे हिसाब से लग रहा है आप सब समझ चुके हो। बराबर? बराबर। बराबर। बिंदु बेन एक सवाल હતો। हाँ जी बोलो। સંગયના બાદ 6 હોય ને? हाँ 6 6 टाइप्स ऑफ સંગયન પણ 6, સંસ્થાન પણ 6। તેમાંથી જે ઋષભ સંસ્થાન વજ્ર ઋષભ સંગયન છે એનાથી જ મોક્ષ થાય। હા એનાથી જ મોક્ષ, એનાથી જ મોક્ષ। હવે વજ્ર વૃષભ સંગયન છે ને, संगयन जो है ना, उसकी दो असर है। उसकी 2 असर जो भी आप मतलब जो हम ये बोलते हैं ना त्रिषष्टि सला का पुरुष, मतलब अगर आपके अंदर शक्ति भी बढ़ेगी ना, आप वासुदेव बनो, चक्रवर्ती बनो, जो भी त्रिषष्टि है ना, सारे के सारे वज्र वृषभ संगयन में ही अच्छे नाम बांधेंगे। और वज्र वृषभ संगयन में ही तीर्थंकर भी बन सकते हो। वज्र वृषभ संगयन में ही चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रति वासुदेव बन सकते हो। और वज्र वृषभ संगयन हो तो ही मोक्ष भी जा सकते हो। वज्र वृषभ संगयन हो तो ही युगलिक भी बन सकते हो। वज्र ऋषभ नाराज। हाँ સંગયનનું કાંઈ કામ નથી। नहीं, बाकी के 5 संगयन आपको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी नरक में ले जाएगा, 5वीं नरक में ले जाएगा। तीव्रता आएगी नहीं ज्यादा, तीव्रता तो संगयन में होती है, शक्ति संगयन में। वज्र वृषभ वाला 7वीं में ही जाएगा। वज्र वृषभ संगयन है, ज्यादा पाप करने की भी ताकत है, ज्यादा पुण्य करने की भी ताकत है। ताकत है, वज्र वृषभ ताकत है। समचतुरस्त्र एक ताकत है। अब कैसे इस्तेमाल करोगे वैसा फल है। बराबर? तो ये ताकत होगी तो ही मोक्ष मिलेगा। आप समझिए, मोक्ष के लिए तो ये सबसे ज्यादा ताकत चाहिए। मोक्ष के लिए तो सबसे ज्यादा ताकत चाहिए, क्योंकि ये सारे
जब भी कर्मों की उदीर्णा होती है ना, आपको ये समझना है कि जब सम्यक दर्शन पाने का जो समय है ना, समय वो सबसे कठिन है। राग द्वेष की ग्रंथि का ढीला होना ही सबसे कठिन। जो पहला सम्यक दर्शन मिले ना, वो सबसे कठिन समय। क्यों पता है? जब सामने वाला आप पे वार कर रहा है ना, उस समय में अपने आप को संभाव में रखना ही बहुत मेहनत का काम। वज्र वृषभ संग्रहण लेने के बाद परमात्मा महावीर ने सारे दुख को सहन किया, वो कर पाए, इजी था उनके लिए। संगम देव के उपसर्ग सहन कर पाए, गौशाला के कर पाए, तेजोलेशा का कर पाए, कान में खीले ठोकने कर पाए। वो जब विश्वभूति अणगार थे ना, तब वो दूसरे उनके पितराई भाई ने कहा कि एक गाय ने उनको उड़ा दिया। बहुत मांस खमण करते थे, गाय ने उड़ा दिया ना, तो वो हंसा। उसका जो चाचा का लड़का था वो हंसा कि देख देख उपवास करके क्या मिला तेरे को, शरीर दुर्बल कर दिया, एक चलती फिरती गाय तेरे को धक्का देकर चली गई। ये नहीं सहन कर पाए। आप समझ रहे हैं? ये जो हंसा ना और गाय मेरे को धक्का देके गई, वो सहन नहीं कर पाए। वो उन्होंने गाय का सींग पकड़ के जोर से घुमा के हवा में उछाल दिया। वो क्यों उछाला? सिर्फ भाई को बताने के लिए ना कि मेरे अंदर ताकत अभी भी है। मतलब तेरे अंदर ताकत नहीं है, वो बात वो सहन नहीं कर पाए। मारने की तो बात छोड़ो, टोन भी नहीं सहन कर पाए। वो भाई का टोन ही उनको लगा ना, गाय ने उसको उड़ाया, उसके लिए उनको गुस्सा नहीं आया था। उनको गुस्सा वो भैया बोला उसका था कि तेरे शरीर में ताकत नहीं है तो देख, तेरे को मेरी ताकत देखनी है, देख। पूरे गाय को ऐसा उड़ा के हवा में उछाल दिया और ऊपर से नियाना भी बांध लिया कि मेरे इतने उपवास की जो शक्ति मिले ना, वो सारा मैं शक्तिवान बनूं, उसका फल मुझे शक्ति के रूप में मिले। तो वो प्रति वासुदेव बन गए। वो कहने का मेरा अर्थ यही है कि जब सम्यक दर्शन के करीब होते हो ना आप, अब आपको क्षायब शमिक बांधना था, अब उनको समकित तो बांध दिया था। समकित बांधने के बाद ये हालत हुई। चलो, जो सबसे पहला सम्यकत्व होता है ना क्षायब शमिक, वो बांधने के बाद उनकी ये हालत हुई। उसके बाद भी ऐसे उपसर्ग, इसके बाद भी इतना गुस्सा आया। तो जब क्षायब शमिक तक पहुंचना था, आप समझ रहे हो मेरी बात? क्षायब शमिक से लेके क्षायिक तक पहुंचने का रास्ता भी मुश्किल है, तो फिर क्षायब शमिक का रास्ता कितना ज्यादा मुश्किल होगा। यहाँ तो आपको फिर भी एक सम्यकत्व है, मतलब पहले स्टेज का सम्यकत्व तो है आपके पास। आया और चला गया तो वापस वैसे के वैसे हो गए। सम्यकत्व आए और चले जाए तो बिना सम्यकत्व ही सारी तकलीफों को झेलना पड़ता है। इसीलिए भगवान महावीर को पहले नैसार के भव में आया, तीसरे भव में चला गया, तो आना और उसका चला जाना ही उनको भारी पड़ा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे दिमाग में किस बात को बैठाना चाहिए? कि सम्यक दर्शन आ जाए तो ऐसा आ जाए कि वो अपनी एक गांठ को ढीली करके ही दम ले। हाँ, इनका नहीं हो पाया, कारण है, उसका भी कारण, क्योंकि अनंतानुबंधी भोगना बाकी था, नरक में जाना बाकी था। मेरी बात समझ में आई सबको? उनको सम्यक दर्शन आके चला क्यों गया? हाँ। चला इसीलिए गया कि उनको नरक, 5वीं नरक में भी जाना था, 7वीं नरक में भी जाना था। वो सिंह भी बने हैं, वो प्रति वासुदेव भी बने हैं और 7वीं नरक में गए। ये सब बनना बाकी था उनका। जब आत्मा पे कर्म पड़े हो तो सम्यक दर्शन चला जाएगा ना। आत्मा पे कर्म पड़े हुए हो, नरक के अनंतानुबंधी का उदय बाकी है, तो सम्यक दर्शन कहां से रहेगा? चला जाएगा। ठीक है, तो एक बात को आज आपने ठान ली है, समझ ली है, बहुत महत्व की बात। आत्मा में इतनी ज्यादा शक्ति है कि वो चाहे तो हर एक चीज को हासिल कर सकता है, हर एक गुण का उघाड़ कर सकता है, मोक्ष तक हासिल कर सकता है। अगर कोई आपको रोक रहा है तो सामने वाली व्यक्ति नहीं रोक रही है,
सिर्फ आपके आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्मों के कारण आप रुक रहे हो। समझ में आई बात? किसी में ताकत नहीं है आपकी आत्मा की शक्ति को रोकने की, किसी के अंदर ऐसी ताकत नहीं। कोई व्यक्ति में ऐसी ताकत नहीं है जो आपकी शक्तियों को रोक पाए। आज बहुत बड़ी बात जानने को मिली है ना। चलो अभी भी ये थोड़ा सा ले लेते हैं, आगे ये टॉपिक खत्म हो जाए। बराबर। अब आपको लग रहा है कि क्या ऐसे दुख भरे संसार में बार बार जन्म लेना बुद्धिमानी है? जरा भी बुद्धिमानी नहीं। मोक्ष के अनंत सुख भले दिमाग में बैठे ना बैठे, लेकिन वहां जाना है। बोलो, ऐसा मन किया? जय जिनेन्द्र। अब अगले क्लास में सोमवार को मिलेंगे। जय जिनेन्द्र।